बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 6.3 का अंतिम सवाल है। देखिए 16वां सवाल क्या कह रहा है, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी, एबीसी और पीक्यूआर, पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं एडी और पीएम। और यह भी दिया हुआ है जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो आपको सिद्ध करना है कि AB बट्टे PQ, AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM। तो ये कैसे हम समरूप कर पाएंगे, ये चीज़ थोड़ी सी समझने की है। यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज, हम इसको ओरली करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो एक तो पहली चीज क्या होगा, इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, आपका क्या होगा बच्चों, AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगा, इनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण R के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, AD और PM, AD किसकी माध्यिका है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है और PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। तो यहां पर हमको जो सिद्ध करना है बच्चों, देखिए AB बट्टे PQ तो ठीक है, यहां पर भी आ रहा है। देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो AB बट्टे PQ आ रहा है, तो AD बट्टे PM आ रहा है। देखिए एक यहाँ पर AD बट्टे PM सिद्ध करना है। तो इसका मतलब हमको क्या करना है बच्चों, इसमें इस त्रिभुज को और इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, या फिर इनको कर लो, एक ही बात है, या इधर वालों को करो या इधर वालों को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इसमें उद्देश्य है। तभी मेरा क्या आएगा, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तभी मेरा क्या आएगा, AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM तभी आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, बराबर BD बट्टे QM भी होगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए जो चीज़ हमको दी हुई है उसका हमें प्रयोग करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ABC और PQR समरूप हैं, ये दे रखा है। तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमारा क्या होगा बच्चों, AB बट्टे PQ, AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR होगा। ठीक है, तो ये चीज होगी पहली चीज, तो फर्स्ट ये होगा। ठीक, और सेकंड चीज क्या है, देखिए यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो देखो मुझे ना ये दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो मुझे यहाँ पर देखिए एक चीज क्लियर पड़ रही है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। तो कोण B बराबर कोण Q के होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहां पर हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, AD और PM। तो AD क्या है, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। यहां पर माध्यिका का कॉन्सेप्ट भी हम यूज करेंगे, माध्यिका है। इसलिए यदि मैं BD निकालूंगा, BD यदि AD माध्यिका है तो जितनी दूरी BD होगी उतना ही क्या होगा बच्चों, DC होगा। माध्यिका का मतलब D BC का मध्य बिंदु होगा। तभी हम क्या बोलते हैं, AD को इस त्रिभुज की माध्यिका बोलते हैं। कब, जब D क्या हो,
भुजा BC का मध्य बिंदु हो, अर्थात BD और DC दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात जो BD होगा बच्चों मेरा, BD, मुझे BD से मतलब है क्योंकि मैं इधर वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, उधर वाला नहीं ले रहा हूँ, तो BD किसके बराबर होगा, BC का आधा होगा। सीधी बात, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना मैं, यानी कि यह जो दूरी होगी ये पूरी दूरी की आधी होगी, क्योंकि जितनी यह है उतनी यह भी है। मतलब ये जैसे 4 सेंटीमीटर है, माना ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये टोटल दूरी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो BD कितनी होगी, 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो यहाँ से हम यदि देखें तो BC की जगह पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं, BC बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा BD। ठीक है, 2 BD को हम BC लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे वाले इस त्रिभुज में, क्योंकि PM क्या है, PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। तो इसलिए QM बराबर सेम जैसे हमने यहां लिखा, QM क्या होगा, QM QR की आधी होगी। ठीक है, आधी दूरी होगी, यानी कि QR/2, QR/2। तो यहाँ से QR बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, QR को क्या लिखूंगा मैं, 2 गुणा 2QM। तो इक्वेशन नंबर 4। देखो अब मेरे पास जो जो चीज़ मेरे को चाहिए थे ना रिजल्ट, वो सब आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, अब हम समीकरण 1 को लेते हैं। देखिए यहाँ पर ले समीकरण 1 से समीकरण 1 को यदि हम लें तो समीकरण 1 क्या है, AB/PQ बराबर BC/QR। ठीक है, तो BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, तो पहले एक बार BC/QR ही लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए AB/PQ बराबर BC की जगह पर 2BD। देखो ये BC की जगह पर 2BD लिखना है, QR की जगह पर 2QM लिखना है, 2QM। ठीक है, ये कहाँ से आया मेरा, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 और 4 से आया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 से 2 कट गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ करता हूँ इसको मैं आगे, यहाँ मेरे पे जगह है। तो AB/PQ बराबर कितना आ गया बच्चों, BD/QM। यही तो चाहिए था मेरे को। देखो ये AB/PQ बराबर BD/QM, और बाकी ये कौन इसके बराबर है। ठीक है, तो यदि मैं अब इन 2 त्रिभुजों में लूंगा तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये समीकरण 5 ले मान लेंगे इसको। तो इन 2 त्रिभुजों में, इसमें और इसमें, AB/PQ किसके बराबर है बच्चों, BD/QM के बराबर है। ठीक है, ये कहाँ से आया है, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से ये हमने सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए कौण B किसके बराबर है, कौण B बराबर कौण Q। ये कहाँ से आया, समीकरण 2 से। ठीक है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए,
कौन सी SAS समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहां पर लिखता हूं, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। कौन सी कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो अब इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। तो इसलिए देखो यहीं पर ही कर देता हूं, क्योंकि पेज चेंज करने से भी कई बार दिक्कत होती है, तो इसको जरा मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो इसलिए यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM, और साथ ही साथ क्या होगा AD बट्टे PM। ठीक है, ये क्या हुए, कारण क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपातिक होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या भी लिख सकते हैं, BD बट्टे QM भी लिख सकते हैं, लेकिन यह मुझे नहीं दिखाना है, मेरे को केवल इतना ही दिखाना है, AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM। तो हमने कैसे क्वेश्चन किया, देखिए हमें ये दो त्रिभुज समरूप दिए थे, उस समरूपता का प्रयोग करते हुए हमने इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो हमने लिखा है AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR। साथ ही समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B किसके बराबर हो गया, कोण Q के। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ये सिद्ध करना है कि AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, देखो AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, तो इसका मतलब मुझे ये वाले त्रिभुज को और ये वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तभी मैं ऐसा लिख पाऊंगा ना। ये तो इन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए AB बट्टे PQ बराबर मेरा ये कंडीशन है, ये देखिए ये चीज थी मेरे पास, BC बट्टे QR, मेरे को BC और Q ये किसके बराबर है, BC बट्टे QR के बराबर है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि AD क्या है, माध्यिका है, तो AD यदि माध्यिका है तो BD कितना होगा, BC का आधा होगा। ठीक है, ऐसे ही QM क्या होगा, QR का आधा होगा। तो हम वो चीज़ यहाँ पर रख करके ये अनुपात निकाल लेते हैं, AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM, कोण B कोण Q के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो AB बट्टे PQ बराबर क्या आ गया मेरा, AD बट्टे PM आ गया। तो आशा है आपके समझ में आया होगा, थोड़ा जल्दी बताया मैंने।